आपकी आवाज सबसे पहले। जिले के ग्राम तुमडावदा तहसील में अनुसूचित जाति के लोगों पर दबंगों द्वारा किए गए बर्बर हमले का गंभीर मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार की महिलाएं व रिश्तेदार समाजजनों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने आवेदन में बताया कि दिनांक 11 दिसंबर 2025 को ग्राम निवासी संजय परमार पिता तेजकरण परमार एवं अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आम रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हमले में बदल गया। पीड़ितों के अनुसार शिव नारायण जायसवाल, बंटी जायसवाल सहित अन्य आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए न केवल गाली गलौज की बल्कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि प्रति प्रार्थी शराब माफिया है और उन्होंने अपने गुर्गों को बुलाकर अनुसूचित जाति के परिवारों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं एक व्यक्ति की तलवार से उंगली पूरी तरह काट दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित पक्ष ने घटना की सूचना संबंधित थाने में दी। इसके बावजूद आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी घटना के दूसरे दिन 12 दिसंबर को आरोपियों ने पीड़ित परिवार के भाई व भाभी को रोककर गालियां देकर जाति सूचक शब्द कहे, साथ ही बार बार निकलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान उपस्थित दरियाव सिंह मालविया, हीरो सोलंकी, जयकुमार चौहान, विकी मालविया, रुपेश बामनिया, पीड़ित परिवार के भावना परमार, सविता परिवार, रीना परमार, ममता परमार, सिद्धो परमार, सत्यम परमार, कन्हैया लाल परमार, बने सिंह परमार, चेतन परमार, राधेश्याम परमार, सतीश परमार, योगेश परमार, हिरजी सहित समस्त संगठन पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों पर तत्काल कठोर कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हुई तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आरोपियों सहित शासन प्रशासन की होगी। काफ़ी दिनों से चल रहा है सर, लेकिन ऐसा है कि कहने को तो हमारा गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारे गांव में अवैध तरीके से सस्ती शराब मिलने के कारण आसपास के सभी गांव के सिंगाउदा, नसुलिया, खजूरिया, भीमसी, इन सभी गांवों के लोग आते हैं और जगह जगह पर झुंड बना के शराब पीते हैं। इससे महिलाओं को भी बहुत सारी समस्याएं होती है निकलने में, क्योंकि जब महिलाएं निकलती है तो कहीं ना कहीं नशे में ये अभद्र बातें भी करते हैं, पीछे से कमेंट्स भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि शराब तो कम से कम पूर्णतः बंद करी जाए गांव के अंदर से, ताकि इस तरह के झगड़े खत्म हो सके। ये आपने भी कहा कि सस्ती शराब, क्या ये वहाँ पर किस प्रकार से कैसे शराब बेचते हैं? मतलब सस्ती मतलब सर अवैध शराब है तो सस्ती मिलती है, सभी गांव के आते हैं। मतलब बहुत बार हमने देखा है कि सस्ते रेट में लोग सस्ते के चक्कर में दूसरे गांव से हमारे गांव में शराब लेने आते हैं। कौन सा गाँव है आपका? ग्राम। हाँ भैया, कैसे हुई थी लड़ाई? मैं अपने बहन के कार्यक्रम में जा रहा था और वहाँ पे मैं वहाँ पे जा रहा था, उनने आके हमारी गाड़ी के ऊपर कांच वाच ठोक दिया और उसके बाद में बियर की बोतल से सिर मैंने कोशिश करी। इसमें मेरा छोटा वाला भाई ने मुझे बचाव करा, उसका थप्पड़ मारा और इसके बाद में हमें दोनों भाइयों को उन्होंने मारा। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी है? कहाँ लगी आपको? मेरे स्टेट में लगी है सर, जिसमें 4 कांटे हैं और चाकू मारा, जिसमें पेट में भी। ये आपको चाकू मारा ना? हाँ, एक चोट आई है और मेरे कंधे में भी लगी है। कितने जने को लगी? 5-6 जनों को लगी। ज़्यादा लगी क्या? हाँ, ज़्यादा लगी। सर में भी लगी, चाकू मारा, 2 को तो चाकू लगा जी। दिखाना कहाँ लगा आपको चाकू? जी, सर में लगी, हाँ, उंगली में लगी जी, ये पेट फट गई है, घुटने में लगी और कान में भी लगी जी। और एक चाकू मारा, मैं पलट गया, ऐसे चाकू स्लिप मार गया। अच्छा, क्या पलट गया तो चाकू लग गया आपको? हाँ जी। ऐसे मारा था, मैं ऐसे पलट गया। हाँ हाँ, वो जान से मार देते हैं, तुम्हारी माँ का चूत, तुम्हारी चवारियाँ ज़्यादा इतना है, तो आगे मारा और कैसा लगी थी दादी आपको? जी। 20-25 लोग थे, वो तो चला गया था मेरे साथ जी एक ने मेरे को जो सर पे लगी जी। हाथ में लगी। सर में कहाँ लगी आपको? यहाँ पे लगी। तो मारा आपको? वहाँ पे झगड़ा चल रहा था, छुड़ाने गए तो पीछे से लट मारा किसी ने। किस कारण से झगड़ा होता वहाँ पे? जायसवाल समाज के थे कम से कम 20 से 25 लोग। बोलो। 20 से 25 लोग थे जायसवाल समाज से। उन्होंने पापा को उनको मारा कूटी कर रहे थे, बचाव करने गए तो मारा। तो आपको कहाँ लगी है?
पत्थर, बियर की बाटल, कांच की बाटल और डंडे, लकड़ी, नट वगैरह सब थे उनके पास। तलवार, उसके बाद चाकू भी थे उनके पास, तलवार भी थी। पुलिस के आने के बाद में भी उन्होंने फिर आपको हटाना पड़ा मारती गई थी और क्या कारण रहे थे मारते? जसपाल परिवार और हमारी फैमिली परमा परिवार की लड़की 10 तारीख को जब मेरे लेबर काम करके आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में भी रोक के गाली गलौज की और धमकी दी। फिर उनके परिजनों को बुला के शाम के 11 तारीख को शाम को सुबह बुला के उनके परिवार वालों को बोल रहे थे ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उनको बोल दिया और शाम को तो उनने लड़े करके तो मार दिया। मेरे ससुर को तलवार मार दी, मेरे जेठ की उंगली काट दी, लड़ाई झगड़ा हुआ और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अभी रोज उनको बाहर से लोग बुला के मार पीट और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? तुमड़ाउदा में। अच्छा, आप लोगों का पुराना कोई विवाद है क्या? नहीं, पुराना नहीं था। अच्छा, विवाद का कारण क्या रहा?